everyone, I'm Vriddhi Doshi and welcome back to the yet another video of the last minute revision series for CBSE Class 10 examinations. आज का हमारा टॉपिक है बहुत बढ़िया, सबसे डिफिकल्ट, सबसे स्कैरी क्वांटिफायर्स। तो ये जो टॉपिक है आज के सेशन में मैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देने वाली हूँ। सो जल्दी से गाइज हिट द लाइक बटन एंड जल्दी से बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि हम लोग फॉरवर्ड मूव करें एंड यू एनकरेज मी टू क्रिएट मेनी मोर सच वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। सो क्विकली गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वांटिफायर्स जो होता है, क्वांटिफायर्स का नाम कहाँ से आया? क्वांटिफायर के नाम का मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांटिफायर हमेशा एक क्वांटिटी के बारे में बताता है कि ये ज़्यादा क्वांटिटी है या कम क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटी जिसके बारे में बता रहा है, इट विल ऑलवेज से द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। सो बिफोर वी मूव ऑन टू क्वांटिफायर वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज अ नाउन। नाउन पता है, बचपन में हम लोग ऐसे नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते थे, तो वो हो जाता था हमारा नाउन। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स जिसके हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट वी विल जस्ट सी दी ओवरऑल स्ट्रक्चर दैट इज अ काउंटेबल नाउन एंड एन अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब वो होता है जो तुम अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 1 चेयर, 2 चेयर्स, 3 चेयर्स, 4 चेयर्स, 5 टेबल्स, 6 टेबल्स, 7 टेबल्स, तो वो सभी हमारे काउंटेबल सेक्शन में आ जाता है। बट अगर कोई ऐसी चीज़ जो तुम बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एयर, हेयर, ये वाटर, ऑयल, लिक्विड, कैरोसिन, पेट्रोल, ये सभी चीज़ें जो तुम काउंट नहीं कर सकते हो वो जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स में। ठीक है, सो काउंटेबल नाउन्स के लिए मैनी और फ्यू यूज़ किया जाता है। फ्यू का मतलब हम लोग अ फ्यू भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैनी, फ्यू एंड अ फ्यू इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स। अगर मैं सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करूँ तो मच, लिटिल एंड अ लिटिल यूज़ किया जाता है। हमेशा याद रखना, मैनी चेयर्स, हम लोग कभी भी मच चेयर्स नहीं बोलते, तो ऐसे याद रखना मैनी जो होता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। मच, देयर इज सो मच डर्ट इन द हाउस, डर्ट मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ, राइट? सो ऐसे एग्जाम्पल्स लेके याद रखना ताकि तुम्हें एग्जाम तक हेल्प हो जाए। सो मच इज ऑलवेज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स, लिटिल, अ लिटिल इज ऑलवेज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स। Apart from that, quantifiers such as some, any, enough, several, all these quantifiers are used with both a countable noun and uncountable noun depending upon the usage। मतलब ये सेंटेंस पे पूरा डिपेंड करता है कि क्या ये सेंटेंस पे फिट हो रहा है कि नहीं, इज इट साउंडिंग ग्रामेटिकली करेक्ट और नो। So in today's lecture we will be studying about all of these quantifiers and we will be studying the difference between little, a little, few and a few, and I'll be simplifying it for you so that तुम्हारा टर्म बन जाए एकदम rocking and dashing। So let's get started with the first quantifier, enough and several। enough का मतलब होता है sufficient। कोई भी चीज़ जो sufficient होती है मतलब तुम्हें उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है, मतलब enough है, quantity जो है वो है, it is present and it is sufficient। present and it is sufficient मतलब काफ़ी है, तो इसका मतलब होता है enough। For example, we have enough eggs for the party, we don't need any more। मतलब हमारे पास काफ़ी eggs है, enough है, sufficient है, हमें और की ज़रूरत नहीं है, we don't need any more eggs। On the other hand, several का मतलब होता है many in number और high in number। That means कि हमारे पास they are present eggs है हमारे पास और वो बहुत सारे eggs है। We are just talking about the number। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि वो काफ़ी है कि नहीं काफ़ी है, sufficient है कि नहीं sufficient है, हम लोग वो नहीं बोल रहे, हम लोग यही बोल रहे बस कि हमारे पास ये present है और इसकी जो quantity है ये नहीं पता है, but it is present। However, enough में हम लोग ये बताते हैं कि yes the quantity is sufficient and काफ़ी है। So this is the major distinction between two। enough will show कि it is sufficient, several मतलब many in number। For example, we have enough eggs for the party, हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, we don't need any more। There are several eggs in the fridge but you better buy some more। That means बहुत सारे eggs already है फ्रिज में, पर अच्छा होगा अगर तुम और लेके आओ। There are eggs, eggs हमारे पास है, there are several eggs, there are many in number, but it will be better अगर तुम थोड़ा और लेके आ जाओ। Suppose यहाँ पे मैं डालना चाहती हूँ sufficient। There are sufficient eggs, that means there are enough eggs in the fridge। sufficient नहीं, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ enough। Suppose मैं डाल रही हूँ there are enough eggs in the fridge but you better buy some more।
यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि आई ऑलरेडी हैव सफिशिएंट अमाउंट, मेरे पास काफ़ी एग्स है, तुम्हें और बाय करने की ज़रूरत है, मतलब मेरे पास काफ़ी एग्स है और तुम्हें और बाय करने की ज़रूरत है। कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया कि नहीं, पूरा अपोजिट मीनिंग हो जा रहा है। सो देर आर इनफ एग्स इन द फ्रिज डजंट मेक सेंस। देर आर सेवरल एग्स इन द फ्रिज, द नंबर इज हाई, बहुत सारे एग्स है फ्रिज में, बट अच्छा रहेगा अगर तुम और लेके आ जाओ। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इनफ एंड सेवरल। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन सम, एनी एंड नो। सम मतलब आई हैव सम मनी, मतलब थोड़ा सा मनी मेरे पास प्रेजेंट है। इट इज, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा है, इट इज लेस बट ठीक है। आई हैव सम मनी, थोड़ा सा मनी मेरे पास प्रेजेंट है। आई हैव नो मनी, नो मनी का मतलब है कि मेरे पास कतई मनी नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी मनी है नहीं है, $0 है मेरे पास। आई हैव $0, बिल्कुल भी मनी नहीं है, सो आई हैव नो मनी विथ मी। The next is very important and tricky usage of the word any. Any का मतलब है कुछ भी दे दो यार, कुछ भी है तो चलेगा, कुछ भी होगा तो चलेगा, ऐसे याद रखो। Do you have any money? मतलब थोड़ा सा भी अगर पैसा है तो थोड़ा भी चल जाएगा। $1 हो, $10 हो, $100 हो, 1 लाख रुपीज हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी अमाउंट होगा, कोई भी अमाउंट हमें चल जाएगा। सो डू यू हैव एनी मनी, कोई भी अमाउंट चल जाएगा। However, if you are replying to it in a negative, I don't have any money, मतलब मेरे पास बिल्कुल मनी नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं है, 1 रुपी भी नहीं है, 10 रुपी भी नहीं है और 100 रुपीज भी नहीं है, बिल्कुल भी मनी नहीं है। So that is where you use the word any. Now any में एक ट्रिक है, the trick is whenever you are using interrogative sentences or if you are using a negative sentence or if you are using a नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस अगर तुम यूज कर रहे हो तो वो बन जाता है हमारा एनी। दैट इज वेयर यू यूज द वर्ड एनी। डू यू हैव एनी मनी? आर एनी गेस्ट प्रेजेंट इन द हाउस? सो दैट इज वेयर यू यूज द वर्ड एनी। It can also be used with the word if. So for example, if they need any help, tell them to call me. अगर उनको थोड़ी सी भी हेल्प हो, कोई भी टाइप की हेल्प अगर उनको चाहिए, कोई भी टाइप की हेल्प चाहिए, तो उनको बेझिझक मुझे कॉल करने को बता देना. So that is why you use any. The next quantifier is many, much, few, a few, little, a little. So first of all, many is always used with countable nouns. हमेशा many countable nouns, 1 chair, 2 chairs. तो एग्जाम्पल ले लो chairs का, chairs and water. Okay, there are many chairs in the garden. There are few chairs in the garden. There is much water in the jar. There is little water in the jar. So countable, many, few and a few. Uncountable will always use much, little and a little. So what is the difference between many and few? Many का मतलब होता है high in number और more in number. Whereas few का मतलब होता है less in number. For example, there are many chairs in the class. Few chairs are old and broken. Few को तुम ऐसे याद रख सकते हो, less number of. You can remember it as less number of. प्लीज मेक अ नोट, मैं अ फ्यू के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं फ्यू के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज विदाउट एनी आर्टिकल. सो फ्यू चेयर्स आर ओल्ड एंड ब्रोकन. फ्यू मतलब लेस नंबर ऑफ, तो फ्यू के जगह पे बस लेस नंबर ऑफ डाल दो. लेस नंबर ऑफ चेयर्स आर ओल्ड एंड ब्रोकन. मेक सेंस? मेक सेंस, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो वो आंसर हमारा राइट होगा. The next question is, the next quantifier is much versus little. Now very simple, much versus little, both of them are used in a used as an uncountable noun. For example, milk, water, oil, kerosene. तो ये हमारा अगर कोई भी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है तो हम वहाँ पे मच और लिटिल यूज करते हैं. मच का मतलब क्या होता है? हाई इन क्वांटिटी. लिटिल का मतलब होता है लेस इन क्वांटिटी. We have much time left. क्या मैं टाइम को काउंट कर सकती हूँ? 1 time, 2 time, 3 time? No, right? So it is an uncountable noun. We have much time left. There is much marmalade to suffice everyone or to be sufficient for everyone. We had little time to prepare before we go. मतलब हमारे पास कम टाइम था. We had less amount of.
हमेशा याद रखो लिटिल की जगह पे रिप्लेस कर दो लेस अमाउंट ऑफ. अगर वो सेंस बन रहा है तो वो तुम्हारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है. So we had less amount of time to prepare. The welder's son had less amount of interest. Less amount of interest in laser welding. That's when you know your answer is absolutely correct. ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को फिल करने में पहले तो ये ध्यान रखना है कि पूरा सेंटेंस जो है वो 2 बार रीड करो, अंडरस्टैंड करो, हिंदी में समझ लो कि उसका मतलब क्या है, सेंटेंस क्या बताना चाहता है. अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो तुम मच डालोगे. नेगेटिव अगर आइडिया दे रहा है, अगर ये दिखा रहा है कि कम चीज़ है, कोई क्वांटिटी अगर कम है तो तुम लेस यूज करोगे, तुम लिटिल यूज करोगे. यू विल यूज द क्वांटिफायर लिटिल. Now next comes the most important quantifier, that is a little versus little. So a little, now this is very important. इसके पहले तो हम एक नोट बनाएंगे कि whenever you have an article, listen to me very carefully. कहीं पे भी अगर एक आर्टिकल यूज होगा तो इसका मतलब होगा कि it is sufficient. A little, a few, दोनों में अगर एक आर्टिकल यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो सफिशिएंट है, इट इज इनफ, मतलब उसकी क्वांटिटी जो है वो काफी है, प्रॉपर क्वांटिटी है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से देयर इज अ लिटिल मिल्क लेफ्ट, लेट्स बेक अ केक. इसका मतलब ये है कि थोड़ा मिल्क पड़ा है पर वो सफिशिएंट है, वो काफी है, तो चलो केक बनाते हैं. थोड़ा मिल्क है पर वो काफी है. बट अगर मैं लिटिल के बारे में बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी बस कम है, इनफ है नहीं इनफ है वो नहीं पता है, बस वी आर जस्ट सेइंग दैट इट इज लेस इन क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी कम है. सो दिस शोज अ नेगेटिव सेंस, ये हमें एक नेगेटिव सेंस बताता है. whereas ये जो है अ लिटिल, ये हमें एक पॉजिटिव सेंस बताता है कि वो कम है पर वो काफी है. देयर इज अ लिटिल टाइम लेफ्ट, वी कैन एंजॉय, मतलब कम टाइम है पर वो काफी टाइम है, हम लोग एंजॉय कर सकते हैं तब तक. बट अगर मैं लिटिल बोल रही हूँ, देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट, वी कैन नॉट बेक अ केक, वी कैन नॉट बेक अ केक. दैट मीन्स हमारे पास जो मिल्क है वो सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा सा ही मिल्क पड़ा है, जिसकी वजह से हम नहीं कर सकते हैं केक बेक. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिटिल वर्सेस लिटिल. सपोज इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, देयर इज dash orange juice in the fridge, you can have that. So what do you think would be the right answer? मैं ऐसा बोल रही हूँ कि फ्रिज में थोड़ा ऑरेंज जूस पड़ा हुआ है, तुम उसको पी सकते हो, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि दिस इज अ पॉजिटिव सेंस? कैन आई से दैट दिस इज अ पॉजिटिव सेंस? व्हाई? बिकॉज मैं उनको एनकरेज कर रही हूँ ड्रिंक करने के लिए. सो दिस विल बी देयर इज अ लिटिल ऑरेंज जूस प्रेजेंट इन द फ्रिज, यू कैन हैव दैट. अगर ये सेंटेंस नहीं होता यू कैन हैव दैट, देन द सिचुएशन वुड बी डिफरेंट. देन तुम्हारा आंसर होता देयर इज लिटिल ऑरेंज जूस इन द फ्रिज, जिसका मतलब ये है कि लेस क्वांटिटी ऑफ, कम अमाउंट ऑफ ऑरेंज जूस हमारे फ्रिज में पड़ा हुआ है. हम लोग ये नहीं बोल रहे कि इट इज सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट, नथिंग, बस बोल रहे थोड़ा सा ऑरेंज जूस फ्रिज में पड़ा हुआ है. देयर इज लिटिल ऑरेंज जूस प्रेजेंट इन द फ्रिज. सो लेट अस सी व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. शी सेव्स डैश मनी एवरी मंथ. What do you think is the right answer? Let me know in the comment section below. Now we have not covered a few. Let me take a few also. It's not mentioned over here. A few is very similar to little and a little. So for example, अगर मैं कोई countable चीज ले रही हूँ, for example if I'm taking any countable noun, for example if I'm taking apples, मैंने आइडेंटिफाई किया नाउन मेरा एप्पल्स है. यहाँ पे कैसे मनी है, दिस इज माई अनकाउंटेबल नाउन. मैंने यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई कर दिया कि ये मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, तो एप्पल्स को मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि इट इज माई काउंटेबल नाउन. सो इफ आई से देयर आर अ फ्यू एप्पल्स लेफ्ट
इसका मतलब मैं पॉजिटिव सेंस में कर रही हूँ कि ये सभी एप्पल्स खत्म नहीं हुए हैं, थोड़े एप्पल्स बचे हैं और वो एप्पल्स जो है वो सफिशिएंट होंगे। बट अगर मैं फ्यू बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि देयर आर फ्यू एप्पल्स लेफ्ट, जो एक नेगेटिव सेंस जनरेट करता है कि यार बस थोड़े ही एप्पल्स बाकी है, ये सफिशिएंट नहीं है, ये बहुत कम अमाउंट ऑफ एप्पल्स प्रेजेंट है, देयर आर फ्यू एप्पल्स लेफ्ट। So now try this question. She saves dash money every month. What do you think is the right answer? Little or a little? ऐसे ही रेन एंड मार्टिन में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है क्वांटिफायर्स के, तो जल्दी से वहाँ के जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। जैसे हमने आज का क्वांटिफायर्स कवर किया वैसे ही मैंने पूरा सिलेबस अनअकैडमी पे ऑलरेडी किया हुआ है, सो यू कैन जॉइन मी ओवर देयर। माय आईडी इज आल्सो मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे जाके बस तुम मुझे फॉलो कर दो। वहाँ पे मुझे फॉलो करने के बाद मेरा ये जो कोड है VD Life 10, दिस इज माय अनअकैडमी कोड, यूज दिस कोड। वहाँ पे मेरे स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस अभी तुम अटेंड कर सकते हो, तो वो फ्री क्लासेस में जाओ, उसमें बस एनरोल करो एंड क्विकली वॉच माय फ्री लेक्चर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर रेगुलर, हर संडे को कॉम्बैट्स होते हैं फॉर क्लास 9, क्लास 11, जहाँ पे यू कैन विन अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप, सो यू कैन ज्वाइन दैट। फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए धमाका ऑफर चल रहा है कि अनअकैडमी इमर्ज आने वाला है फ्रॉम द 20th to 23rd ऑफ नवंबर, जहाँ पे तुम अपने फाइनल मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हो। हर संडे को, हर सैटरडे और संडे को मैथ और साइंस के मॉक टेस्ट होते हैं, जहाँ पे फुल सिलेबस कवर्ड है, तो तुम्हें रेगुलर प्रैक्टिस मिलती रहेगी। यू विल गेट रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। तो वो अगर तुम्हें इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इमर्ज, अगर तुम्हें ये इमर्ज में पार्ट लेना है फॉर एब्सोल्युटली फ्री, बस तुम्हें अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। यूज द कोड VD Life 10 टू वॉच ऑल माई स्पेशल क्लासेस। सभी इमर्ज और कॉम्बैट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो तुम वहाँ पे जाके क्लिक करके VD Life 10 कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हो। मुझे a lot of doubts you can ask on Unacademy। रात के 2 बजे भी अगर तुम्हें डाउट आ जाए, मैथ्स का डाउट हो या साइंस का डाउट हो, कोई भी डाउट हो, तो अनअकैडमी पे उसका डाउट क्लियर कर सकते हो। जस्ट क्लिक डाउट, क्लिक कर लो पिक्चर को, अपलोड इट एंड पोस्ट इट, और वहाँ पे तुम्हें 2 मिनट में, मैगी जितने टाइम में बनती है ना, उससे भी कम टाइम में तुम्हें पूरा डाउट का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। सो क्विकली गाइज गो इंस्टॉल द अनअकैडमी ऐप। Don't forget to use the code VD Life 10. Follow me on Unacademy and like, share and subscribe, ताकि मैं ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ सकूँ तुम्हारे पास। So until then everyone, मैं लेती हूँ आपसे विदा। I am English educator Vriddhi Doshi and I wish you all the best for your term 1 examinations. Let's crack it and a very hearty sayonara. Bye everyone. Take care. See you in the next video.